सूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें है ना होगा, वतन का पास तुम्हें है ना होगा, तुम अपने हर्ष के बंदे बहुत बेज़मीर हो तुम के। और मैं ये आज कायदे आज़म की इस तस्वीर के सामने खड़े होकर, ये नीचे खड़े होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐ कायदे आज़म, आप गवाह रहे ना, आप जो हमें धरती माँ दे के गए थे, इस धरती माँ को भी कहता हूँ ऐ धरती माँ गवाह रहे ना। इमरान खान तुम्हारी गैरत के लिए खड़ा था, इन्होंने तुम्हारे सौदे किए, इन्होंने अपनी ज़मीर बेचे, इन्होंने टकों के इवज़ तुम्हारी गैरत का सौदा किया, लेकिन खड़ा था तो कौन खड़ा था? खड़ा था तो इमरान खान खड़ा था। ऐ धरती माँ तुम्हारे लिए खड़ा था। ऐ धरती माँ, ऐ मेरी रूह पे छा जाने वाली माँ, ऐ मेरे दिल की गहराइयों में बसने वाली माँ, गवाह रहना, गवाह रहना। इमरान खान डटा हुआ था तुम्हारी गैरत के लिए, तुम्हारी असमत के लिए, तुम्हारी नामूस के लिए, तुम्हारी गैरत के ऊपर पैरा दे के खड़ा था। उसने कहा ना डॉलर खरीद सकेंगे, ना तुम्हारी बंदूकें डरा सकेंगी, ना तुम मुझे भूखा रहने का डरावा दे सकते हो। मैं हर तरह से धरती माँ तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इन्होंने चंद पैसों के एवज अपनी धरती माँ का सौदा किया, इन्होंने तुम्हारी गैरत का सौदा किया, लेकिन खड़ा था इमरान खान, खड़ा था, उसके साथ ये कौम खड़ी थी, उसके साथ ये नौजवान खड़े थे, और ये अपनी धरती माँ को कह रहे थे धरती माँ हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम यहाँ से हमारे लाशों के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन धरती माँ हम तुम्हारी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। हमें हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये तुम्हारा सौदा तो कर सकते हैं। जब तक ऐसे नौजवान जिंदा हैं, जब तक इमरान खान जिंदा है, जैसे ये करोड़ों नौजवान जिंदा हैं, जब तक तुम्हारी गैरत का, तुम्हारी असमत का सौदा इस पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर सकता। 90s की सियासत से निकल आओ, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के किरदार इमरान खान से डरो। ओ मीर जाफर और मीर सादको, ओ शमर, ओ यजीदो, डरो उस वक्त से जब कौम तुम्हारे ऊपर घेरा तंग कर देगी। अपनी माँ के लिए तुम माँ बेचने की बात करते हो, हम माँ तुम्हें नहीं बेचने देंगे, हम अपनी माँ के लिए मर जाएंगे, हम भूख सहेंगे, हम हर तरह से अपने जुल्म और जबर सहेंगे, लेकिन याद रखना कभी भी अपनी माँ का सौदा नहीं करेंगे। हम मरेंगे और तुम्हारा भी गिराव करेंगे। तुम अपनी हलकों में सियासत नहीं कर सकते, तुम गद्दार वतन हो। जो अपनी माँ का सौदा करता है वो किसी चीज़ का भी सौदा कर सकता है। इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क तुम हो, तुम हो, तुम हो, हम तुम्हें सियासत तक नहीं करने देंगे। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कौम के नौजवानों के सामने अपने इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं ये कहूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियाँ मनाने वालों सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए जब हर जुल्म को अदाए महबूब कह के चुप थे हम, उठेगी अब ईंट जो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रारतों के मजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। मेरे भाइयों, आपने जो सवाल किया है, मैं अपने भाइयों को, अपने कौम के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी आगाज़ बाब हुआ चाहता है, अभी एक नया दौर शुरू हुआ चाहता है। अभी एक ऐसा नौजवान सामने आया है, नौजवानों का ऐसा लीडर सामने आया है जिसने अमेरिका को, जिसने साम्राज्य को, जिसने इस्तामारी ताकतों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने का पैगाम दिया है, जिसने इस कौम को ये बताया है कि हम अब गुलामी की जंजीरें उतार फेंकेंगे। 78 साल की तारीख में हमें ये दूसरा लीडर मिला है जिसने ये कहा है कि हम गुलामी की जंजीरों को उतार के बाहर फेंकेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज से 45 साल पहले मैं ये कहूँगा कि एक ललकार आई थी जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहा था, जिसने इन बुत को पाश पाश करना चाहा था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसको तख्ते धार पे लटका दिया गया। लेकिन आज शायद वक्त बदल चुका है, आज शायद हालात बदल चुके हैं, आज इनको तख्ते धार पे तो न चढ़ाया जाए, लेकिन मेरे जैसे कई लाखों नौजवानों के अरमानों का कत्ल कर दिया जाए, शायद आज इन जज्बातों को दबा दिया जाए। लेकिन ये वक्त, ये कौम, ये नौजवान इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान के संग खड़े होंगे, इमरान खान के साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पैगाम देंगे कि हम आज़ाद कौम हैं, अब हम तुम्हारे नीचे नहीं आने वाले। और ये जो तुम्हारे अगियार के टट्टू हैं, ये जो तुम्हारे अगियार के गुलाम हैं, हम इनके साथ नहीं चलने वाले। हम एक आज़ाद जहन के लोग हैं, आज़ाद लीडर को पसंद करते हैं और इंशाअल्लाह आज़ाद खारजा पॉलिसी देंगे। अच्छा जहन में ये बताएं कि जब इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, इमरान खान जब अमेरिका को उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, जवाब में हमें ऐसी धमकी हमें हद देता है कि खूनी इनकलाब आए, अगर
पुरअमन इनकलाब दुनिया में आने के लिए इमरान खान बाहर निकला है, पाकिस्तान की आवाम को पुरअमन जदोजहद दिखा रहा है, तो तुम उसके रास्ते में रुकावट डालकर, तुम उसके रास्ते में ऐसे कंधे इस्तेमाल करके उसको उस रास्ते पे डाल रहे हो जिस रास्ते से इंतशार होगा, जिस रास्ते से खून बहेगा, जिस रास्ते से यहाँ पे तुम्हारे पास भी छुपने की जगह नहीं होगी, तुम्हें भी अपने ये कीमतें चुकाना पड़ेंगी। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी का तसव्वुर भी मत करना। जिस दिन इमरान खान ने एक इशारा कर दिया उस दिन फिर तुम सोचो और इबरत पकड़ो कि तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम जाओगे कहाँ, ये ज़मीन तंग पड़ जाएगी, तुम्हें छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। आपके सामने जैसे ये पूरा पाकिस्तान, पूरा इस्लामाबाद यहाँ पे उमड़ के आ गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पाक धरती है। इसको हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने खून दिया, हमारी ख़वातीन ने खून दिया, 8 लाख शहीद दिए कि हम ये पाक धरती हासिल करेंगे। जब ये पाक धरती हासिल हो गई, इसके हासिल करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे नापाक लोग, इलेक्शन कमीशन जैसे नापाक अदारे जो पाकिस्तान को नापाक करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के वजूद के लिए नापाक हस्तियाँ हैं, हमने इनको, पाकिस्तान को इनसे आज़ाद करना है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए निकले हैं कि हमने इस पाकिस्तान को, जो पाक सरजमीन है, इस नापाक इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से हटाना है ताकि ये हकीकी मानों में पाक हो सके, हकीकी मानों में जमहूरियत आ सके, हकीकी मानों में पाकिस्तान तरक्की और तरक्की के मनाजिल तय कर सके, पूरी दुनिया में इज़्ज़त हो सके, हमारे लोगों की इज़्ज़त हो सके, इमरान खान जैसे कायद पूरी दुनिया में सामने जाकर हमारा इमेज ऊपर लेके जा सके। ये कौम इसलिए निकली है क्योंकि ये पाक धरती है, इसमें नापाकियत का कोई अब तसव्वुर नहीं रह सकता। अवाम बाहर निकल चुकी है, अवाम अब अपने हुकूक को जान चुकी है, जद्दोजहद करना जान चुकी है, और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है जब ऐसे इलेक्शन कमिश्नर जैसे नापाक लोगों को ये उठा के बाहर फेंक देगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान हकीकी मानों में पाक हो जाएगा। मुझे ये बताएं, कहा जा रहा है कि पार्टी को बैन कर देना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देना है, इमरान खान को बैन कर देना है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है फिर क्या होगा? देखें, ये कोई 70-80 की दहाई का पाकिस्तान नहीं है, ना ही ये वो पाकिस्तान है जिसमें 1-2 मीडिया चैनल हुआ करते थे। अब हर इंसान के हाथ में मीडिया चैनल है। अब आप इस तस्वर को, ये जो आप 2 नंबरियां पहले करते आए हैं जमहूरियत के साथ, जिसने सर उठाया आपने उसके ऊपर पाबंदी लगाई। इस दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दें। अगर आप इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं तो फिर लगा के देखिए, ये 22 करोड़ अवाम बाहर निकलेगी। आप एक इंसान के ऊपर पाबंदी लगा के देखिएगा, फिर एक इंसान अपने ये जो गुस्सा और गम है इसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और फिर तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था कि फिर वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें अवान इक़्तिदार से गले से पकड़ के बाहर ले आएगी अवाम और तुम्हें लटका देगी। श्रीलंका की मिसाल तुम्हारे सामने है। तुम क्या चाहते हो कि इस मुल्क में जमहूरियत ना हो? तुम क्या चाहते हो इस मुल्क में पुरअमन जदोजहद करने वाले लोग ना आए? तुम क्या चाहते हो कि गन कलेक्शन कॉफ का कल्चर आम हो? तुम क्या चाहते हो कि तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें हो? तुम क्या चाहते हो कि खूनी इनकलाब आए? अगर पुरअमन इनकलाब दुनिया में आने के लिए इमरान खान बाहर निकला है, पाकिस्तान की आवाम को पुरअमन जदोजहद दिखा रहा है, तो तुम उसके रास्ते में रुकावट डालकर, तुम उसके रास्ते में ऐसे कंधे इस्तेमाल करके उसको उस रास्ते पे डाल रहे हो जिस रास्ते से इंतशार होगा, जिस रास्ते से खून बहेगा, जिस रास्ते से यहाँ पे तुम्हारे पास भी छुपने की जगह नहीं होगी, तुम्हें भी अपने ये कीमतें चुकाना पड़ेंगी। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी का तसव्वुर भी मत करना। तुम बाबे हो, तुम 70, 80 और 90 की दाई में घुसे हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि ये जो नौजवान है ये अब किस रुख पे चल पड़े हैं। इनका गुस्सा इमरान खान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। जिस दिन इमरान खान ने एक इशारा कर दिया उस दिन फिर तुम सोचो और इबरत पकड़ो कि तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम जाओगे कहाँ, ये जमीन तंग पड़ जाएगी, तुम्हें छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह उसने एक दफ़ा फिर 25 का जुल्म दोहराना चाहता था, एक दफ़ा फिर मुकम्मल तैयारियां थी, शैलिंग की मुकम्मल तैयारियां थी, वेन्यू चेंज हुआ, तो क्या कहते हैं क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? एक वफाक में, इस्लामाबाद कैपिटल में उनकी हुकूमत है, लेकिन फिर भी वो आप पे जुल्म करने के लिए तैयार थे। देखें जी, ये राना सनाउल्लाह, इससे बड़ा अलमिया इस पार्टी का क्या, इस पाकिस्तान का क्या होगा कि जिसका वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है और उस पार्टी ने इसको वज़ीर दाखिला लगाया है जिसने उसकी माँ बहन के ऊपर बातें की हुई हैं। इनकी बेगैरती का आलम यह है कि इनकी मोहतरमा कुलसूम के ऊपर इन्होंने जो मर गई हैं मरहूमा हैं उनके ऊपर इसने क्या बातें की थी, मरियम नवाज के ऊपर इसने क्या बातें की थी। पाकिस्तान की आवाम बड़ी गैरतमंद आवाम है। अगर 40 साल पहले भी इस
जिस अवाम के माँ बहन बेटी के ऊपर किसी ने बात की हो उससे ये अवाम हाथ नहीं मिलाती। तुमने इसे वजीर दाखिला बना दिया है, शर्म का मुकाम है। ये पहले जब बाजार हुसन लीगल हुआ करते थे तो उस वक्त यहाँ के ब्रोकर राना सनाउल्लाह जैसी शक्ल के बाजार हुसन वाले हुआ करते थे। राना सनाउल्लाह मूंछों वाले बंदर, इसकी शक्ल ही नहीं है वजीर दाखिला वाली। ये वजीर दाखिला नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का गुंडा है। ये मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के ऊपर एक गुंडा मुसल्लत किया है। ये गुंडा राज लाना चाहते हैं, ये अवाम को इस गुंडे के जरिए दबाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब जब मार्केट में, जब जब ये अवाम में, जब जब इस दुनिया में फिरौन सामने आए हैं उसी वक्त मूसा भी सामने आया करते हैं। जब जब जालिम सामने आता है उसके मुकाबले में उसका हाथ पकड़ने वाले, मजलूम की दादरसी करने वाले भी आया करते हैं। अगर ये मूंछों वाला बंदर इतनी रौनियत के साथ बातें करता है, 26 से 28 किलोमीटर का ये वजीर दाखिला अगर इतनी बदमाशी करता है तो फिर सोचें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर हिस्से में हुक्मरान है, लेकिन उसने राना सनाउल्लाह जैसी नीच गुफ्तगू नहीं की। अगर राना सनाउल्लाह मजबूर करेगा हम इसे इस्लामाबाद के अंदर बंद कर देंगे और इस्लामाबाद के अंदर बंद करने के बाद हम इसको अवाम के हवाले कर देंगे। फिर ये इंसाफ उसके साथ अवाम करेगी। ये अब जो तुम्हारे जहन में ये खन्नासियत बड़ी हुई है इसको अपने जहन से निकाल दो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस अवाम के सामने। तुम्हें अवाम तुम्हारी मुझ से पकड़ के घसीट के बाहर ले आएगी अगर तुमने आज के बाद ऐसी कोई बेगैरती वाली। मुझे ये बता दें, जब इमरान खान की हुकूमत थी ये मुतालबा करते थे कि इलेक्शन की तरफ आना चाहिए, इलेक्शन की तरफ आए। अब ये इलेक्शन की तरफ सारी पीडीएम मिलके क्यों नहीं आ रही? ये जो पीडीएम है, ऑल पार्टीज डाकू मूवमेंट है, ये सारे भी मिल जाएं, इनके साथ इनको लाने वाले भी मिल जाएं। इनको ये एहसास हो चुका है कि अब ना प्री पोल रिगिंग से कोई फायदा हो रहा है। इनको एहसास हो चुका है कि हम सारे भी मिल चुके हैं लेकिन हमें अवाम वोट नहीं डाल रही। हम सारे भी मिल चुके हैं और हमें पाकिस्तान पे आज तक हुकूमत मुसल्लत करने वाले भी हमारे साथ मिल चुके हैं और उनके ऊपर उनका बाप अमेरिका भी मिल चुका है। लेकिन अवाम जो है वो यहाँ पे थैले भर भर के वोटें डाल रही है। ये दांतली भी करके देख चुके हैं ज़मीनी इंतखाबात में, लेकिन अवाम ने थैले भर भर कर इमरान खान को वोटें दे दी हैं। जब इनको ये टेस्ट केस के तौर पर उन्होंने देखा और इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुए तो ये डर गए इलेक्शन से। ये जमहूरी लोग जो होते हैं वो इलेक्शन से डरा नहीं करते, ऐसे डकैती इलेक्शन से डरा करते हैं, ऐसे गासिबी इलेक्शन से डरा करते हैं जो गासिबियत के साथ इलेक्शन, जो गासिबियत के साथ मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जो मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर अपनी बदमाशी से कब्जा करना चाहते हैं। वो क्यों इलेक्शन में आएंगे? वो इमरान खान के साथ अवाम में आके मुकाबला क्यों करेंगे जब अवाम ने फैसला दे दिया है? अवाम क्लीन स्वीप कर देगी। मुझे ये बताइए, आपने कहा अवाम ने फैसला दे दिया, कभी भी पाकिस्तानी अवाम इस तरह नहीं निकली, कभी भी फैमिली इस तरह नहीं निकली। क्या समझते हैं इमरान खान की एक हाल पर आप यहाँ नज़र दुराएं, उस गेट से लेकर कितने किलोमीटर तक लोग हैं, क्या अवाम जाग उठी है? देखें, ये आज से पहले अवाम क्यों नहीं निकली, ये हमेशा सवाल आजकल हर जगह पे होता है। और आजकल क्यों निकल रही है ये तो हर इंसान, हर ज़ी-शऊर को पता है कि अवाम बाहर निकल चुकी है। अवाम बाहर क्यों निकल चुकी है? अवाम इससे पहले क्यों नहीं निकली? सिंपल सी बात है, अवाम इससे पहले इसलिए बाहर नहीं निकली कि कोई जर्नल्स को डैडी कहा करता था, कोई जर्नल्स की कोख से पैदा हुआ था। डिक्टेटर और आमरीत से की कोख से पलने वाले कभी भी अवाम की जो हुकूक की बात करने वाले नहीं हुआ करते। अभी अवाम ने देख लिया है कि हमारी हुकूक की बात करने वाले न झुकने और न डरने और न बिकने वाला लीडर हमारे पास आ चुका है। अवाम को जब ये यकीन, इत्मीनान और तसल्ली हो चुकी है कि इमरान खान न झुकेगा, न बिकेगा, न डरेगा और वो हमारे हुकूक की बात करेगा, बबांगे दुहल करेगा, दिलेरी के साथ करेगा और डरे बगैर करेगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर चलेगा। तो जब अवाम ने ये फैसला देखा कि इमरान खान इस हैसियत के साथ निकल आ चुका है, वो अब अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा, तो अवाम इस वजह से इमरान खान के साथ निकल आई है। अवाम का यकीन और जो ईमान है वो इमरान खान के ऊपर आ चुका है कि यही हमारी जंग लड़ेगा। और अवाम को ये बात का एहसास हो चुका है कि इमरान खान इन डकैतों की तरह अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जंग नहीं लड़ा, बल्कि हमारे हुकूक की जंग लड़ा है। जब वो अवाम के हुकूक की जंग लड़ा है, मेरे और आपके हुकूक की जंग लड़ा है, तो फिर अवाम क्यों नहीं बाहर निकलेगी? अवाम इसी तरह निकलेगी और इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह निकलेगी। शुक्रिया।